स्टूडेंट्स कैसे हैं? चैप्टर नंबर 8 खत्म हो गया। अभी हम चैप्टर नंबर 9 जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं, एरोमेटिक्स कंपाउंड। तो सबसे पहले हम यही टर्म जो है एरोमेटिक्स, इसको डिफाइन करेंगे। तो चलें देखते हैं कि ये क्या टर्म है। एरोमेटिक, ये जो वर्ड हमने देखा एरोमेटिक, असल में ये ग्रीक वर्ड एरोमा से निकला है और मीनिंग है इसके फ्रैग्रेंट, स्मेल जो है, और स्मेल भी जैसे स्वीट स्मेल होती है। तो काफी जमानों तक जो है ये वर्ड एरोमेटिक जो है एक स्पेशल क्लास ऑर्गेनिक हाइड्रोकार्बन्स की जो है उसके लिए यूज किया जाता रहा। और ये ऐसे कंपाउंड थे जिनके अंदर हाइड्रोजन टू कार्बन रेशो बहुत लो थी, या दूसरे लफ्जों में कार्बन टू हाइड्रोजन रेशो बहुत ज्यादा है। हाइड्रोजन टू कार्बन रेशो मीन के हाइड्रोजन और कार्बन टू हाइड्रोजन रेशो मीन के कार्बन कंटेंट। तो इसके अंदर कार्बन कंटेंट जो है वो एल्केन के मुकाबले में भी ज्यादा, एल्कीन के मुकाबले में भी ज्यादा और एल्काइन के मुकाबले में भी ज्यादा पाया जाता है। ठीक है जी। और यही वजह है कि जब ये वाले एरोमेटिक कंपाउंड जो है इनको जलाया जाता है तो जो फ्लेम है वो सूटी फ्लेम होता है इसका। ठीक है जी। अब ये तो वो बात थी जो बुनियादी तौर पे कई जमाने पहले जो है इसके बारे में कही जाती रही कि एरोमेटिक्स कंपाउंड कौन से। लेकिन अब के जमाने में जो है देखा यह गया कि कितने ही एरोमेटिक कंपाउंड हैं कि जिनकी कोई स्मेल नहीं होती, और फिर कितने ही ऐसे कंपाउंड जो कि ऑर्गेनिक नहीं, एरोमेटिक्स नहीं है लेकिन उनकी स्मेल मौजूद है। तो अब ये बात जो है ये मीनिंगलेस हो गई है। अब केमिस्ट्री में एरोमेटिक का मतलब फ्रेगरेंट वाले कंपाउंड नहीं लिया जाता, बल्कि उसका मतलब कुछ और लिया जाता है। वो क्या लिया जाता है? जब एरोमेटिक कंपाउंड जो है इनको एनालाइज किया गया, इनको डिग्रेड किया गया, इसको फ्रैगमेंट में चेंज किया गया, इसके छोटे छोटे टुकड़े किए गए, तो एक बात जो है वो पता चली कि हर एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर एक बेसिक यूनिट हमेशा मौजूद रहता है, और वो क्या है? वो है बेंजीन रिंग। तो अब इसकी डेफिनेशन जो है वो चेंज हो गई कि ऐसे कंपाउंड, जो केमिस्ट्री है बेंजीन की और जो केमिस्ट्री है ऐसे कंपाउंड की जिसमें बेंजीन से रिलेटेड कंपाउंड है, अब हम उनको जो है वो एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। तो ये थी कहानी एरोमेटिक की। अब हम इससे आगे चलेंगे तो देखेंगे कि एरोमेटिक कंपाउंड क्या है और उनकी क्लासिफिकेशन क्या है। तो स्टूडेंट्स बड़ा आसान, जब हम बात करते हैं एरोमेटिक की तो हम कहते ये हैं कि ये वाले कंपाउंड कौन से हैं कि बेंजीन, aromatic compounds
include benzene and all the compound related structurally to benzene are called aromatic compounds। तो आज हम एरोमेटिक कंपाउंड को जब डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड्स वो हैं कि जिनके अंदर बेंजीन होती है या वो कंपाउंड जो किसी ना किसी तरीके से बेंजीन से जुड़े हुए। अब ये सवाल कि बेंजीन क्या है, बेंजीन एक ऐसा कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो C6 और H6 से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इसका स्ट्रक्चर ड्रा किया जाए तो ये रेगुलर हेक्सागोनल प्लेनर स्ट्रक्चर रखता है जिसके अंदर इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 है। और इसको अगर बनाएं तो ये इस तरह से 6 कार्बन का रिंग है और हर एक कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन जो है वो जुड़ा हुआ है यहां पे। और इसके अंदर जो है अल्टरनेटिव, अगर एक यहां पे डबल बॉन्ड है तो एक सिंगल को छोड़ करके फिर एक जो है वो डबल और फिर एक सिंगल और फिर एक डबल आप कर सकते हो ऐसे कि ये डबल बॉन्ड जो हमने डाले हैं इसको आप खत्म कर दो और इसकी जगह पे दूसरी जगह पे डबल बॉन्ड डाल दो। ठीक है जी। और इसको हम इस तरीके से भी लिखते हैं, इस तरह से, जिसमें एच को हम नहीं छेड़ते। ये डबल बॉन्ड डाला फिर ये और फिर ये, या फिर इसके इक्विवेलेंट एक और स्ट्रक्चर हम ड्रा कर सकते हैं। और इसको इक्वली हम इसको पढ़ते हैं ये वाला। ठीक है जी। इसके यहां डबल बॉन्ड है तो इसके यहां नहीं है, इसके यहां सिंगल बॉन्ड है तो इसके यहां जो है वो डबल बॉन्ड है, इसके यहां डबल बॉन्ड है तो यहां सिंगल बॉन्ड है। मतलब इसका क्या है, मतलब इसका ये है कि ये डबल बॉन्ड जो है ये यहां पे शिफ्ट हो जाता है तो यहां पे सिंगल रह जाता है, ये वाला जो है ना यहां पे शिफ्ट हो जाता है और यहां पे जो है सिंगल छोड़ आता है अपनी जगह और ये इस तरह से शिफ्ट हो जाता है। तो ये फ्लिप करता रहता है एक पोजीशन से दूसरी में, दूसरी से तीसरी में, एंड सो ऑन, एंड थ्रू आउट द रिंग जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है, हम ये नहीं कहते कि ये, इसका मतलब ये बनता है, ये जो बॉन्ड इस तरह से हम शो करते हैं कि ये इन दो पोजीशन के दरमियान बॉन्ड पेयर जो है वो लोकलाइज्ड है, लोकेटेड है, यहां पे पाया जा रहा है। लेकिन हकीकतन ये इसके पाई इलेक्ट्रॉन है ये एक जगह पे लोकलाइज नहीं है, बल्कि हम इसको कहते हैं डी लोकलाइज्ड है। इसलिए जब आप आगे चलेंगे तो बेंजीन की जो रिंग आपने पढ़ने हैं उसमें आप देखोगे कि ये बेंजीन जो है इस तरह के 6 मेंबर रिंग बना के, तो इसके अंदर यहां पे एक डॉटेड स्ट्रक्चर जो है ड्रा किया जाता है, जिसका मतलब ये है
कि ये पाई इलेक्ट्रॉन जो है ओवर द रिंग जो है ये क्या कर रहे हैं, सर्कुलेट कर रहे हैं और ये डीलोकलाइज्ड है। और आप बेंजीन रिंग जो आगे चल के देखोगे वो इस तरीके से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे कि इस तरह से 6 मेंबर रिंग बना के इसके अंदर एक दायरा लगा देंगे। ठीक है जी। तो अब जो बेंजीन हम पढ़ेंगे वो ये C6H6 वाले को इस तरह से देखने के बाद कि ये अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड है, फिर ये कैकुले ने ये स्ट्रक्चर दिया था, इसको देखेंगे तो ये इस तरह से बन सकता है और बनता है और डिफरेंट पोजीशन में इसको जो है ना ऐसे रहता है। लेकिन इसमें यहाँ पे अब हर पोजीशन के ऊपर असल में जो बॉन्ड है वो 1.5 है, 1.5 है। नीदर इट इज टोटली सिंगल बॉन्ड नॉर इट इज टोटली डबल बॉन्ड। तो हर पोजीशन के ऊपर ये 1.5 बॉन्ड की शक्ल में पाया जा रहा है। लेकिन इसको आजकल जो प्रेजेंटेशन इसकी शो की जा रही है, जो देखा दिखाया जा रहा है, वो इस शक्ल में जो है ना हम इसको बेंजीन को देखते हैं। तो ये वो चीज है जिसको हमने कहा कि एरोमेटिक कंपाउंड्स इंक्लूड बेंजीन। तो बेंजीन जो है उसको हमने अब डिफाइन कर लिया है कि ये बेंजीन है जी। ठीक है। तो अब बेंजीन के वंस डिफाइन हो गया है तो अब हम इसको आगे लेके चलेंगे कि बेंजीन रिलेटेड जो है ना वो कंपाउंड कौन से होते हैं। ठीक है जी। अब एक बात हमने ये कही थी कि बेंजीन जो है वो इस तरह से है, ये बेंजीन हो गई है। अब इसके साथ रिलेटेड कंपाउंड कौन से है, इस तरह से बेंजीन जो है इसको हम लेते हैं और कहीं से एक हाइड्रोजन, इसकी 6 की 6 पोजीशन एक जैसी होती हैं, एक हाइड्रोजन उतार के तो हम इसके साथ अगर ये ग्रुप CH3 लगा लेते हैं तो इसको टोलिन कहते हैं, टोलिन ये हो गया। अब इसी तरीके से अगर मानो सब्स्टिट्यूटेड की बात करें, आगे चलें और यहां पे हम OH ग्रुप लगाएं तो इसको फिनोल बोलते हैं। ठीक है जी। इसी तरीके से अगर हम जो है यहां पे बेंजीन रिंग के ऊपर जो है वो Na2 ग्रुप लगाएं तो इसको एनिलीन बोलते हैं। और इसी तरह से अगर इसके ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगाएं तो इसको बेंजोइक एसिड कहते हैं। ठीक है जी। इसी तरीके से यहां पे अगर एल्डिहाइड ग्रुप लगाते हैं तो इसको हम बोलते हैं बेंजल्डिहाइड। इसी तरीके से आगे चलें, अगर हम यहां पे सल्फोनिक एसिड ग्रुप लगाएं तो इसको बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसी तरीके से अगर OCH3 लगाएं तो इसको हम एनिसोल बोलते हैं। तो ये जो हमने कंपाउंड लिखे 1 2 3 4 5 6 7, ये कंपाउंड जो है ये बेंजीन रिलेटेड कंपाउंड है, ये डिराइव किए गए हैं, ये डेरिवेटिव है बेंजीन के। ठीक है जी। तो इस तरह से हमने ये डिफाइन किया कि एरोमेटिक जो है ना हाइड्रोकार्बन्स हैं कौन से। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं जिसके अंदर बेंजीन होती है रिंग, और या फिर वो बेंजीन से स्ट्रक्चर रिलेटेड कंपाउंड्स होते हैं
जिस तरह के टोल्यूइन है, जिस तरह के फिनोल है, जिस तरह से एनिलीन है, जिस तरह से बेंजोइक एसिड है, जिस तरह से बेंजल्डिहाइड है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड है, या फिर एनिसोल है। इससे हम आगे चलेंगे और अब देखेंगे कि इनको क्लासिफाई कैसे किया जाता है। ठीक है जी, ये कंपाउंड जिनको हमने देखा, इसकी क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। क्लासिफिकेशन के बारे में, क्लासिफिकेशन इसकी बहुत ही आसान है। एक बेंजीन रिंग है, उसी के बेसिस पे जो है सारी क्लासिफिकेशन चलती है। तो बेंजीन रिंग पे बेस करते हुए जो क्लासिफाई हम इसको करते हैं कंपाउंड्स को, वो दो तरह से है। नंबर वन पे हम देखते हैं मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। जैसा कि मैंने पहले कहा है कि जो भी चीज है उसका पहले हमने नाम याद करना है, और ये जो नाम है ना इसका, ये रिफ्लेक्ट करता है कि ये चीज क्या है। मोनो मीन वन, यानी ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड जिनके अंदर सिर्फ एक बेंजीन रिंग है। ठीक है जी, जिनके अंदर सिर्फ एक बेंजीन रिंग पाई जाती है, उनको हम क्या बोलेंगे? मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। और दूसरे नंबर पे जिसमें के पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। अब हम एक एक को लेते हैं कि ये जो मोनोसाइक्लिक है इसको डिफाइन करें, तो ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड्स जिनके अंदर सिर्फ एक बेंजीन रिंग पाई जाती है, उनको हम क्या कहते हैं? मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स। अब इसकी अगर एग्जांपल्स हम लेते हैं तो हम वो 6 एग्जांपल जो पहले हमने लिखी हैं वो कोट कर सकते हैं। नंबर 1 पे जी ये इस तरह से CH3 है और ये टोल्यूइन है। ठीक है जी, इस तरह से यहां पे ये बेंजोइक एसिड है, इस तरह से ये हमारे पास बेंजल्डिहाइड है, इनके अंदर आप देखते जाओ कि सिर्फ एक जो है ना बेंजीन रिंग है। यहां पे आप देखें कि ये अमाइनो ग्रुप लगाया और ये एनिलीन है। इसी तरीके से यहां पे हमने जो है वो नाइट्रो ग्रुप लगा दिया, और ये है नाइट्रोबेंजीन। ठीक है जी, और अगर हम यहां पे क्लोरीन लगा दें, ये है क्लोरोबेंजीन। A large number of compounds of this type can be written over here। तो अभी हम इससे अगले पॉइंट की तरफ जाएंगे और वो है पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। जैसा कि नाम रिफ्लेक्ट करता है, नाम हमें बता रहा है कि 2 या 2 से ज्यादा बेंजीन रिंग जिसके अंदर होनी है, वो वाला एरोमेटिक कंपाउंड जो है
उसको हम पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। अब इसकी आगे फर्दर दो किस्में हैं। एक किस्म जो है इसकी, एक टाइप जो है उसमें है आइसोलेटेड रिंग, इसमें रिंग्स आइसोलेटेड है, और दूसरे में फ्यूज्ड रिंग, फ्यूज्ड रिंग एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो ये दो जो है ना इसकी किस्में हैं, इनको हम जो है ना वो लिखते हैं। आइसोलेटेड रिंग, जैसा कि नाम से जाहिर होता है कि ये रिंग आपस में जुड़े हुए नहीं होते बल्कि इलादा इलादा होते हैं। इसकी एग्जांपल हम लेते हैं। इस तरह से हमारे पास एक बेंजीन रिंग है, ये, और यूं ये दूसरी बेंजीन रिंग के साथ जो है जुड़ी हुई है, और इसका नाम है बाइफिनाइल, इसका नाम है बाइफिनाइल। ठीक है जी, ये एक एग्जांपल है, दोनों रिंग इलादा इलादा है। इसी तरह से ये एक बेंजीन रिंग है, ये बीच में CH2 ग्रुप है, ये एक दूसरी बेंजीन रिंग है, इसका नाम है डाइफिनाइल मीथेन। ठीक है जी, तो ये दो एग्जांपल इसकी दी हैं आइसोलेटेड रिंग्स की, पॉलीसाइक्लिक aromatic hydrocarbons in which the rings are isolated, rings are separated from each other, are known as isolated rings aromatic hydrocarbons। अब हम देखेंगे कि फ्यूज्ड रिंग एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स कौन से हैं। फ्यूज रिंग, नाम से पता चलता है कि यहां पे रिंग एक दूसरे के अंदर मर्ज हुए हैं। अब एक इसकी पोजीशन आर्थो और एक पोजीशन मेटा जो है, आर्थो मेटा पोजीशन जो है वो दोनों की कॉमन होती है जो रिंग्स है। इस तरह के कंपाउंड कि जिनके अंदर रिंग्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़ी होती हैं, ठीक है जी, इलादा इलादा नहीं होती, सेपरेट नहीं होती, सच हाइड्रोकार्बन्स आर नोन एज फ्यूज्ड रिंग एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। उसको हम देखते हैं, तो उसकी एग्जांपल्स हम ले लेते हैं। ये हमारे पास नेफ्थालीन है जिसमें आर्थो मेटा पोजीशन जुड़ी हुई है। नेफ्थालीन, इसी तरह से नेफ्थालीन के बाद जो है हमारे पास इस तरह की तीन रिंग आपस में जुड़ी हुई हैं, इसको हम बोलते हैं फिनॉन-3। फिनॉन-3, और इसी तरह एक और
3 रिंग्स जो है ना हमारे पास जुड़ी पाई जाती हैं ऐसे। इसको हम कहते हैं एंथ्रासीन। ठीक है जी। तो इस तरह से आज के लेक्चर में हमने सबसे पहले जो पढ़ा वो था कि एरोमेटिक का मतलब क्या है। फिर हमने कहा कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स कौन से हैं और उसकी जो है क्लासिफिकेशन क्या है। ठीक है जी। तो एरोमेटिक्स का हमने कहा कि ऐसे फ्रेगनेंट वाले जो कंपाउंड थे, ज़माना माजी में ग्रीक वर्ड था ये, और इसके मीनिंग थे कि स्मेल वाले या फ्रेगनेंट वाले कंपाउंड जो है। बाद में देखा गया कि ऐसे कंपाउंड कि जो स्मेल दे रहे हैं एरोमेटिक नहीं है, और ऐसे भी देखे गए कि जो स्मेल तो नहीं देते लेकिन एरोमेटिक है। और फिर इन सब का जो लेबोरेटरी में एनालिसिस किया गया, इसके फ्रेगमेंट्स किए गए, तो देखा यह गया कि हर एक के अंदर जो है वो बेंजीन रिंग मौजूद है। ठीक है जी। बाद में हमने कहा कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स कौन से हैं, तो हमने कहा कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो हैं वो इंक्लूड करते हैं बेंजीन को और बेंजीन से स्ट्रक्चरली रिलेटेड जितने कंपाउंड हैं उनको। फिर उनकी हमने एग्जांपल्स ली। फिर इसकी जो है ना हमने क्लासिफिकेशन में ये देखा कि रिंग की बुनियाद पे हम इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं। या तो एक है तो मानो कह दिया, और एक से ज्यादा है तो फिर पॉली जो है ना वो रिंग वाले एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हो गए। फिर पॉली रिंग जो थी उसके अंदर हमने देखा कि वो भी दो तरह की है, कि किसी में आइसोलेटेड है रिंग्स जो है और किसी में जो है वो फ्यूज्ड रिंग है। ठीक है जी। मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपके की समझ में आ गया होगा। मेरे लिए दुआओं का जो है ना इत्माम करें, दुआओं मुझे याद रखें। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करे, और जो चीज़ समझ ना आए आप किसी भी वक्त जो है वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।